आज कुछ मीडिया के चैनल्स में इस बात को कहा गया है कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार किसी ऑर्डिनेंस के तहत नीट को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। यह बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। मैंने पहले कहा था और मैंने कई बार कहा है कि नीट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, नीट इज़ इन एग्जिस्टेंस, National Eligibility Entrance Test is very much in existence. The first phase is over and the second phase will take place on 24th July. मैं इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसर्न थी और उन स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसर्न स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर्स के कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में यह सामने आई थी। उन कंसर्न्स में 3 विषय थे। एक विषय था ऑन गोइंग टेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, दूसरा विषय था सिलेबस और तीसरा विषय था रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर का होना, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा सीबीएसई के द्वारा कहा गया था कि अभी इंग्लिश और हिंदी में ही होगा। इन 3 कंसर्न्स को हम एड्रेस करने के लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जी हाजिर हुए थे और जयराम रमेश जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, उसका मेरे पास वक्तव्य जो उन्होंने कहा है वो मेरे पास है, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स हैं उनको हमको मीट आउट करना चाहिए और स्टेट के एग्जामिनेशन के बोर्ड्स को इस साल के लिए छूट देनी चाहिए। ऐसा कांग्रेस पार्टी का 1 साल के लिए मत है। बाकी उनका भी मत ये था कि नीट लागू होना चाहिए। सरकार जिस निर्णय पर पहुंचेगी, कंसल्टेशन इज गोइंग ऑन। फिर सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा, नीट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, इट विल कंटिन्यू एंड इट इज गोइंग ऑन 24th of July. The examination of NEET phase 2 will be there. Today the cabinet met, many issues were discussed. We are consulting and we are seeing to it that a foolproof arrangement is made, and latest by tomorrow or day after tomorrow we will be coming to a conclusion, which I'll be coming out with details to all of you accordingly. लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस तरीके की भ्रांति फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह केंद्र सरकार ही नीट के रेगुलेशन को लेकर के आई है। केंद्र सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू करने के लिए कहा था और हम इसको कंक्लूसिव एंड तक ले जाएंगे ताकि बच्चों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना आए और उनको जो ये परेशानी देखनी पड़ती थी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो दिक्कत देखनी पड़ती थी वह उनको न देखना पड़े। मैं फिर से एश्योर करता हूं कि जहां तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल टेस्ट के दृष्टि से जिन प्रश्नों को उठाया गया है उसका भरपूर उत्तर दिया जाएगा। So has the